1 रुपए की कीमत क्या होती है? प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसका सही उद्देश्य है पैसों का महत्व। 1 रुपए की कीमत। जिन लोगों की लगता है कि पैसे आखिर होते ही क्या है और राह चलते बिना मतलब के पैसे वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज के युग में 1 रुपए का कोई महत्व नहीं होता है। अगर घर या दुकान के दरवाजे पर आए भिखारी को 1 रुपया दिया जाए तो वह भी लेने से मना कर देता है। वो सोचता कि इतना भूखा प्यासा भटकता हुआ इनके दरवाजे पर आया और 1 रुपया दे रहे हैं, क्या होगा इस 1 रुपए से? अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जिस वस्तु का मूल्य 49, 99 या फिर इसी तरह की कोई भी संख्या हो तो हम उन्हें पूरे 50, 100 रुपए दे देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए वह 1 रुपया किसी मतलब का नहीं होता है। हम उस 1 रुपए को वापस लेना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय 1 रुपया कोई मायना नहीं रखता है। ऐसी ही 1 रुपए की कहानी मेरे जीवन की भी है, जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। क्योंकि उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था। माँ के कहने के बाद पता चला आखिर 1 रुपए की क्या कीमत होती है। जब मैं छोटा था, कक्षा 5वीं में पढ़ता था, मेरा स्कूल रास्ते के उस पार था। रोड को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता था। रोज की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ रास्ते को क्रॉस करने लगे। मेरे सारे दोस्त आगे थे और मैं पीछे था। उन सभी ने रास्ता क्रॉस कर लिया था और मैं भी पार करने वाला ही था, लेकिन अचानक एक कार से मेरा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बस यही तक मुझे याद था। उसके बाद क्या हुआ वो सब मुझे मेरी माँ ने सुनाया। कार से टकराकर मैं रास्ते के उस पार जा गिरा। कार वाला तो रुका ही नहीं। तभी वही पास एक दुकान थी। उस दुकानदार ने मेरे घर फोन लगाया। मेरी एक्सीडेंट की बात सुनकर माँ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने घर में 100 के जितने भी नोट थे सभी अपने पर्स में डालकर तुरंत ऑटो पकड़कर मेरे पास आई। मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे देखकर मेरी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ मुझे शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर आई। हॉस्पिटल में तो मरीजों के इलाज के लिए पर्चे बनवाने की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरी माँ भी लाइन में खड़ी हो गई, बहुत घबरा रही थी। थोड़ी देर मेरी तरफ देखती तो थोड़ी देर लाइन की तरफ, कब आएगा नंबर यही सोच रही थी। शहर का बड़ा हॉस्पिटल था तो बिना पर्चे के इलाज भी नहीं होता था। इतने में मेरा नंबर आ गया था। पर्चा बनवाने के लिए 1 रुपया देना पड़ता था। मेरी माँ ने पूरा पर्स चेक किया, लेकिन उसे 1 रुपया नहीं मिला। उसने पर्चे वाले से बहुत मन्नतें की और बहुत समझाया, लेकिन पर्चे वाले ने मना कर दिया। तुम 100 दो या 1000, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। 1 रुपए की जगह ज्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ। उसने बिल्कुल मना कर दिया। अनजान शहर में कौन किसकी मदद करता है। माँ बहुत घबरा गई थी। इतने मने मेरे दोस्त मुझे मिलने हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने मेरी माँ से पूछा, ये क्या अभी तक इलाज नहीं हुआ? माँ ने रोते हुए कहा, नहीं, 1 रुपए के कारण अभी तक मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाई। तभी मेरा दोस्त के पास 1 रुपया था, तो वह तुरंत पर्चा बनवाने गया। पर्चा बनने के बाद मुझे अंदर ले गए। मेरी माँ ने दोस्तों का धन्यवाद किया। मेरे दोस्त समय पर आ गए और मेरा इलाज सही से हो गया। तब से उस 1 रुपए की कीमत मुझे आज तक याद आती है। वह 1 रुपया उस वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी था। उस वक्त 1 रुपए की जगह 1000 रुपए ने भी काम नहीं किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल 1 रुपए की कीमत कैसा लगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो पैसों की कीमत को नहीं समझते हैं और रयासी करते फिरते हैं। आप डेली इसी तरह की स्टोरी पढ़ने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शरारती बंदर आदत से मजबूर। बटा हिंदी प्रेरणादायक कहानी।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर जैसे शेर, हाथी, लोमड़ी, गीदड़, हिरण, खरगोश आदि रहते थे। उनके साथ ही एक शरारती बंदर भी रहता था। उसकी शरारत, खेल और उछल कूद को जंगल के सभी जानवरों को बहुत अच्छा लगता था। सभी उसका मनोबल बढ़ाते रहते थे। उसकी यही शरारत धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी। उसे लगता था कि जंगल के सभी जानवरों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। वह अपनी आदत से मजबूर हो गया था। जब भी जंगल में कोई आवश्यक सभा लगी होती है तो वह अपनी आदत के अनुसार पूरी सभा को परेशान करता रहता था। कभी पेड़ पर उछल कूद करता तो कभी भारी सभा के मध्य इधर उधर फुदकता रहता था। सभी उसकी आदत से बहुत परेशान होने लगे थे। ऐसे ही रास्ते चलते जानवरों को रोककर अपना कर्तव्य दिखाता पेड़ों पर उछल कूद करके इधर से उधर कूदने लगता था। वह राह चलते जानवरों को परेशान करता और उनका समय बर्बाद करता था। जंगल के जानवरों ने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। एक बार तो वह दो पेड़ों के मध्य ज्यादा दूरी होने के कारण इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाया और ऊपर से ही नीचे गिर पड़ा। लेकिन जमीन पर पेड़ की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, इसलिए बच गया। जंगल के सभी जानवर उसकी कलाकारी को फालतू का समय बर्बादी समझने लगे और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने लगा। बंदर को बहुत बुरा लगने लगा। अब वह उछल कूद करता लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह चलता फिरता जंगल से बाहर एक गांव में आ गया। गांव के कुछ कुत्तों को देखकर वह फिर अपनी करतूतें दिखने लगा। कुत्तों को उसका नाटक बहुत अच्छा लगा। वे उस बंदर को उत्साहित करने लगे। बंदर अपनी आदत से मजबूर था और उसे पास ही दो चट्टानें दिखाई दी जो जमीन से काफी ऊंची थी। बंदर फुदकता हुआ चट्टान पर चढ़ गया। दोनों चट्टानों के बीच दूरी बहुत ज्यादा थी और दोनों चट्टानों के बीच से विद्युत लाइन निकली हुई थी। बंदर ने आम देखा न ताव और जैसे ही इस चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदा, लेकिन दूरी ज्यादा होने से वह बीच में से ही नीचे गिरा और जैसा गिरा वैसा ही उस लाइन पर जाकर गिर पड़ा और विद्युत का झटका लगने से तड़प कर जान निकल गई। आदत से इतने भी मजबूर मत बनो कि आप क्या कर रहे हो आपको ही पता नहीं चले। लोग तो हमारी अच्छाइयाँ को भी बुराइयाँ में बदल देंगे और बुराइयाँ को अच्छाइयाँ में। लोग तो हमें तब भी उत्साहेंगे जब हम मौत के करीब होंगे। मेहमान की खातिरदारी। बटा प्रेरक कहानी। एक गांव की बात है। गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। जैसा नाम वैसा काम। वह बहुत भोला भाला, सीधा सादा था। वह घर आए मेहमानों को भगवान की तरह मान सम्मान देता था। मेहमानों की बहुत खातिरदारी करता था। भोला का एक बेटा था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। गांव के पास ही एक जाना माना पर्यटन स्थल था जहां पर उसके कई रिश्तेदार घूमने आया करते थे। जान पहचान वालों के अलावा अन्य अनजान मेहमान भी न जाने कहां से रिश्ते निकालकर भोला से फिजूल खर्चे करवा देते थे। भोला बहुत भोला था। गरीब होने के बावजूद भी मेहमान की बहुत आवभगत करता था। अपने बेटे के रिश्ते के चक्कर में मेहमान को अच्छे पकवान खिलाता, अच्छी सेवा करता था, लेकिन मेहमान उसके भोलेपन का फायदा उठाया करते थे। उसके सामने तो रिश्ते का विश्वास दिलाते थे, लेकिन बाद में रिश्ते का नाम ही नहीं लेते थे। उसके परिवार वाले बहुत परेशान होने लगे थे। मेहमान की इतनी खातिरदारी करने के बाद भी कोई रिश्ता करने का नाम ही नहीं लेता था। उन्होंने सोचा कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। जब भी रिश्ते का योग बनेगा तो मेहमान खुद ही आकर हाँ करेंगे। हमने मेहमानों की इतनी खातिरदारी और आवभगत की, लेकिन किसी ने भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला। सभी ने अपना फायदा उठाया, इसलिए उन्होंने अपनी आदत को बदल लिया। मेहमान आता था और चाय पानी पिलाया और विदा कर देते थे। अब मेहमान आता और तुरंत वापस चला जाता था, जिससे उसका फिजूल खर्चा भी नहीं होता था और परिवार वाले भी आराम से रहने लगे और पहले से काफी ज्यादा होशियार हो गया था।
ऐसा ही हुआ, मेहमान आते रहे और उसकी होशियारी को देखकर रिश्ते की हाँ कर दी और साथ ही शादी भी हो गई और उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगा। भोला को पता चल गया कि लोग हमेशा दूसरों के भोलेपन का फायदा ही उठाते हैं, मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते हैं। लोग हो या रिश्तेदार, किसी के भी सामने जितना झुकते हैं उतना ही झुकाते जाते हैं। जीवन में कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता है, सभी का एक निश्चित समय होता है। लत, एक बुरी आदत। हिंदी कहानी। आज हम बात करने वाले हैं लत, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंसान का करियर तो क्या पूरी जिंदगी खराब कर देता है। लत देखा जाए तो बहुत बुरी आदत होती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान को ऐसी लत लग जाती है जिसके जरिए वह जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य प्राप्त करने की लत बहुत ही कम लोगों को लगती है, जो जिनको लग जाती है वही इतिहास रच जाते हैं। अगर एक बाप के दो बेटे हो और दोनों में से एक अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को सफल बना देता है और दूसरा बेटा गलत संगति में रहकर बुरी लत में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। लत किसी भी चीज की हो वो हमेशा बुरी ही होती है। एक भला आदमी जो बिल्कुल सीधा सादा हो, जो नशे के बारे में सोचता भी नहीं हो, वो भी अगर गलत संगति में रहने लगा या नशा करने वाले लोगों के संगत में पड़ जाए तो कुछ ही दिनों में वह भी नशे का आदी हो जाता है। आदतें खत्म हो सकती हैं, लत नहीं। एक बार किसी भी चीज की बुरी लत लग जाए तो वह इंसान की जान भी ले सकती है। लत किसी भी तरह की हो सकती है। किसी को ज्यादा बोलने की लत लगी होती है, किसी को कड़वा बोलने की लत लगी होती है, तो किसी को नशे की लत लगी होती है। हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन लत का कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही लत का शिकार हुआ एक परिवार है, जिसे हम आपके सामने शेयर करते हैं। एक गांव की कहानी है, जिस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम मदन लाल था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शुभम था। शुभम बहुत सुंदर तथा आकर्षक था। गांव से कुछ ही दूर शहर में एक छोटा सा बिजनेस करता था। उसने अपने बिजनेस में काफी मेहनत करके बहुत अच्छा नाम कमाया था। शहर के बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ करते थे। बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी। वह अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता था कि उसके खुद के लिए समय नहीं बचता था। एक दिन उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी खुद को भाग्यशाली समझ रही थी कि इतने खूबसूरत और आकर्षक पति मिले, जो शहर में काफी मशहूर हैं। उसके माता पिता को भी उस पर बहुत गर्व था कि उसका बेटा अच्छी खासी कमाई कर लेता है। दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह गलत लोगों की संगति में पड़ गया। उसने लोगों की संगति में आकर गांजा पीना शुरू कर दिया। वह जो भी कमाता उसी में लगा देता था। उसका मानसिक संतुलन भी काफी हद तक बिगड़ चुका था। उसके परिवार वाली के बहुत समझाने पर भी उसकी लत नहीं छूटी। उसने इतनी मेहनत करके जो भी इज्जत कमाई थी, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गया। जब उसे गांजा नहीं मिलता तो वह बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगता था। उसकी पत्नी उससे शादी करने के बाद जितनी खुश थी, उससे कई ज्यादा दुखी अब होने लगी थी। उसका तो अब सब कुछ नष्ट हो गया था। शुभम का बिजनेस भी खत्म हो चुका था और आखिर गांजे की लत ने उसकी जान लेकर ही छोड़ा। वो हमेशा के लिए अपने परिवार और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दूसरों पर भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो अपने ही साथ खड़े रहते हैं और हमें खुद ही निर्णय लेने होते हैं। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, यह सिर्फ हम ही जानते हैं। हमारे जिंदगी पर किसी का कोई हद नहीं है। कहानी से सीख। दोस्तों, एक कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरी संगत में रहकर अपनी लत न लगाए। बुरी संगति बहुत बुरी होती है। यह इंसान का जीवन पतन की ओर ले जाती है और इंसान दरिद्रता का शिखर होने लगता है और साथ ही अपने पूरे परिवार को ले बैठता है। जैसे गांजा पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना,
तथा अन्य कई सारे गलत काम करना एक अच्छी लत इंसान को निखार देती है तथा उस इंसान के साथ ही अपने पूरे परिवार का भी नाम रोशन कर देता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल लत एक बुरी आदत है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही कहानी डेली पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। कुछ पलों की है जिंदगी, मोटिवेशनल स्टोरी। आज के इस आर्टिकल में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है कुछ पलों की है जिंदगी। जिंदगी कुछ पलों की होती है तो इसे क्यों न इस तरीके से जिया जाए कि जिंदगी भी याद करे। जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि लोग हमें नहीं हमारे कर्मों को याद करे। 4 दिन की जिंदगी है तो क्यों न हंस कर जी जाए। सांसों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब थम जाएगी और हम इस जहां को छोड़कर चले जाएंगे। कुछ पलों की जिंदगी पर आधारित एक कहानी जो आपके सामने लेकर आए हैं। आशीष, रोहन और शुभम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद भी तीनों साथ ही घूमने फिरने जाते थे। यहाँ तक कि तीनों ने ये भी सोच रखा था कि पढ़ाई के बाद कोई भी नौकरी या कुछ भी काम करेंगे तो तीनों साथ ही जाएंगे। तीनों दोस्तों में से शुभम ही निश्चित करता है कि आज हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। आशीष और रोहन भी उसकी बातों को नहीं टालते थे और तीनों वही करते जो शुभम तय करता था। वे रोज नई नई जगह पर घूमने जाते थे। ऐसे ही वे आसपास के सभी स्थानों पर घूम चुके थे और अब उन्हें कहीं दूर घूमने जाने का प्लान बनाया। उन्हें पता था जिंदगी में कुछ भी साथ नहीं चलेगा। सिर्फ इस व्यवहार के अलावा वह हर पल साथ रहते थे, साथ घूमते थे, साथ साथ हंसी मजाक करते रहते थे। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हो, घना जंगल हो जिसमें जंगली जानवर भी हो तथा भगवान के बड़े बड़े स्थान जहाँ पर कई श्रद्धालु घूमने जाते हो, ऐसे ही बहुत सारी जगह पर घूमने का सोचा। और एक दिन तीनों ने अगले दिन सुबह जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराई। तीनों बहुत खुश थे। दूर घूमने जाने की जिज्ञासा अब पूरी होने वाली थी। तीनों ने आपस में बातें कर ली कि समय पर तैयार होकर सुबह फोन पर बात करके एक स्थान पर मिल जाए। तीनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन किसको पता होता है कि जिंदगी के पल कब खत्म हो जाते हैं और हम अपना सब कुछ यही छोड़ के चल बसते हैं। तीनों घर जाकर सो गए और सुबह करीब 5 बजे आशीष की नींद खुली। उनकी ट्रेन 7 बजे थी तो उसने सोचा कि दोनों को फोन लगाकर पूछ लेता हूँ। उसने रोहन को फोन लगाया और उससे बात की और फिर शुभम को लगाया, लेकिन शुभम ने फोन नहीं उठाया। आशीष ने सोचा अभी नींद नहीं खुली होगी। उसने थोड़ी देर बाद फिर फोन लगाया तो शुभम के छोटे भाई ने फोन उठाया जो करीब 7 साल का था। आशीष बोला, शुभम कहाँ है? उससे बात करा। शुभम का छोटा भाई रोता हुआ बोला, भाई को न जाने क्या हुआ है, वे उठ ही नहीं रहे हैं। आशीष को फोन पर बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत रोहन को फोन लगाया। दोनों शुभम के घर गए। शुभम के घर का माहौल बिल्कुल अजीब था। उन दोनों ने शुभम के पिता को पूछा लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने शुभम की माँ को पूछा। शुभम की माँ और जोर से रोने लगी। तब उन्होंने शुभम के पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया था। शुभम का शरीर बिना प्राण के पड़ा हुआ था। ये क्या हो गया शुभम तुम्हें? हमारे ट्रेन का समय हो गया है और तुम हमें छोड़कर कहाँ चला गया? अब कौन रहेगा हमारे साथ? इतनी जल्दी कहाँ चला गया तू? हम तीनों की जोड़ी तोड़ गया है तू। दोनों को शुभम की मौत का बहुत दुख हुआ। इंसान कुछ ही पलों में यादें बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी किया जाएगा। अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है
तो उनके साथ किया गया व्यवहार ही आपके काम आएगा। आज 3 दोस्तों में कितना प्यार और स्नेह था, जो कि थोड़ी देर में याद बन गया। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे कर्म करते रहो, लोगों के साथ दुर्व्यवहार मत किया करो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह दुहक भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की स्टोरी डेली पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। धन्यवाद। भक्त और भगवान की सच्ची कहानी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि एक निस्वार्थ भाव के एक भक्त जो कि भगवान शंकर की एक यात्रा के दौरान घटित हुई। अक्सर कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त के चारों तरफ हवा की तरह भगवान भी होते हैं। एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव जी का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता था। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता था, और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे। भगवान शिव जी भी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी। तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिव धाम। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक कोई खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तो अचानक ये फल वाला कहां से आ गया और अपने रास्ते चल ही रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वो ही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं भगवान शिवजी ही थे, जो मेरी मदद करने आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिवजी के धाम पर पहुंच ही गया था।
कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। डेली इसी तरह के आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आर्टिकल कैसा लगा। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।